साथियों, मैं अवधेश कुमार राजभर स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रसड़ा, वर्तमान जिला मीडिया प्रभारी बलिया। साथियों, मेरे साथ एक ऐसा घटना घटा कि जो मैं उसी दिन से बड़ी आहत में हूँ। बता दूं कि 16 तारीख को यानी 16 फरवरी को मैं अपने ग्राम सभा के एक जमीनी विवाद को लेकर गया था रसड़ा थाने में, जहां पे एक अशोक कुमार शुक्ला जी मिलते हैं, जो बताया जा रहा है कि एसआई है, वो उत्तरी चौकी के इंचार्ज हैं। उन्होंने हमसे मिला और कहा कि ये मामला कहाँ का है। हमने बताया कि सर यहाँ का मामला है। पूछे क्या बात है, तो हमने बताया कि ऐसी बात है, जमीनी विवाद है। तो उन्होंने कहा कि अरे कुछ खर्चा करवा दो, खर्चा दिलवा देंगे तो हम बात करते हैं, दबाव बनाकर वहाँ पे उनका काम घर जुड़वा दिया जाएगा। हमने कहा कि सर देखिए, हम खर्चा दिलवा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम एक ईमानदार स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी के सिपाही हैं। हम पैसा लेते देते नहीं हैं। जो कि हम चाह रहे हैं कि हमारा जो गांव का समस्या है, जमीनी विवाद है, उसका सही निस्तारण हो जाए। हम पैसा के लिए नहीं कह पाएंगे उन लोगों से, ना दिलवा पाएंगे। उन्होंने कुछ बोला नहीं। आगे मैं आकर गांधी पार्क में इधर बैठ गए, चाय पीने लगे इधर रोड पे जो है। उसके बाद मामला को दोनों पक्ष बैठकर आपस में बात होने लगी। एसआई अमरजीत यादव जी के बीच में दोनों पक्ष बैठकर आपस में ये लिखा गया कि जब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जब तक कोई फैसला नहीं होगा, तो उस जमीन पे कोई कार्य नहीं होगा। उस दौरान हम लोग वहाँ से आने लगे। मेरी गाड़ी राइडर, टीवीएस राइडर मेरी नगर पालिका के गेट पे खड़ी थी। थाने के बगल में नगर पालिका का ऑफिस है, वहाँ पे मेरी गाड़ी 1.5-2 घंटा खड़ी है। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा खोलकर देखा जा सकता है कि मेरी गाड़ी वहीं खड़ी है। मेरी गाड़ी में हेलमेट भी लगा हुआ है, और जब मैं वहाँ से आता हूँ तो हेलमेट पहनता हूँ और वहाँ से बैठकर आता हूँ। आने के बाद जो विद्युत विभाग का जो ऑफिस है, वहाँ पे उस बगल में गेट के पास में अशोक कुमार शुक्ला जी खड़ा रहते हैं और मेरी गाड़ी का जो है कि रोकते हैं, हैंडल पकड़ते हैं। हैंडल पकड़ने के बाद चाबी छीनने का काम करते हैं। चाबी छीनने का मैं विरोध करता हूं कि सर चाबी क्यों छीन रहे हैं, आखिर मेरी गलती क्या है। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि उनको नगवार मेरी बात यही लगी थी कि सर हम दिलवा नहीं पाएंगे। उन्होंने मेरी चाबी जबरदस्ती छीनने लगा। हमने उसका विरोध किया। विरोध करने के बाद जबरदस्ती से उस गाड़ी की चाबी छीनकर उन्होंने अपने से ही चलाकर थाने में लेकर गए, जो कि मैं वहाँ का फोटो भी खींचा हूँ। अगर मेरी गाड़ी रॉन्ग साइड से भी मैं हूँ तो भी मैं खींचा हूँ। मेरे पास ड्राइवरी लाइसेंस है, मेरी गाड़ी का पूरी कागजात है, मेरे सर में हेलमेट है, मेरे पैर में जूता है। किस बात पे उन्होंने मेरी गाड़ी को थाने में ले गए। उसके बाद जब मैं उनसे मिला और बोला कि सर मेरी चाबी दे दीजिए, मुझे लेट हो रहा है, मुझे घर जाना है, तो उन्होंने नहीं दिया, बोला कि सीज हो गया है। और मैं थाने में गया। कुछ देर के बाद देखा तो वहाँ पे वास्तव में गाड़ी पे लिखा गया सीज, दिनांक 16/2/23। तो मेरी गाड़ी सीज कर दी गई, यानी 10 मिनट में मेरी गाड़ी को सीज कर दी गई। जैसे लगता है कोई मैं या गाड़ी मैं चुरा कर ला रहा हूं, या मैं कोई ऐसा मेरे पास में कुछ ऐसा चीज वो पकड़ लिए हैं कि जो मेरी गाड़ी को सीज कर दिए हैं। जब मेरे जैसे व्यक्ति थाने पर, जब मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता थाने पर सुरक्षित नहीं है, तो जनता के साथ में क्या होता होगा, ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। ये सरकार में इस तरह की रवैया पुलिस प्रशासन की है कि एक सम्मानित व्यक्ति थाने पर जा रहा है
अपने गांव की समस्या लेकर जा रहा है उसके साथ ऐसे व्यवहार किया जा रहा है, उसके साथ इस तरह से व्यवहार करके उसको आहत किया जा रहा है, मैं उस दिन से बड़ी चिंतित हूं। चिंतित इसलिए हूं कि सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं जनता की बात, समाज की बात, पीड़ित लोगों की समस्याओं को लेकर थाने पर आखिर में हम लोग कैसे जाएंगे, किस तरह से हम लोग की सुनवाई होगी। जब इस तरह से पुलिस दरोगा सिपाही करने लगे, पैसे की खुलेआम मांग करने लगे और न देने पर एक सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जनता के बीच में क्या होता होगा, जनता के साथ क्या होता होगा। यही सोचने का विषय है। साथियों, मैं दिनांक 17 तारीख को महोदय एसपी बलिया को पत्रक लिख कर दिया हूं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज दिनांक 25 तारीख है, आज 25 तारीख है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगे अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम सीवीसी डिपार्टमेंट से मिलने का काम करेंगे। हम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाने का काम करेंगे। और मैं चाहूंगा आप सभी साथियों से, आप सभी देशवासियों से, आप सभी देश के भविष्य नौजवान साथियों से, माताएं बहनों से कि जागो, नहीं जगोगे तो देखो इस तरह से अगर नेता के साथ कर्तव्य अगर व्यवहार पुलिस प्रशासन कर रही है, अधिकारी कर्मचारी कर रहा है, तो आपके साथ क्या होता होगा मैं समझता हूं। आप लोगों की आशीर्वाद की जरूरत है, आप लोगों का साथ का जरूरत है। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे, अगर आप लोग मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे, निश्चित रूप से इंसाफ मिलेगा उस एसआई का। इसका कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। आप लोग हमें आशीर्वाद और प्यार देने का काम करें। मैं अपने समाज के सभी नेताओं से भी अपील करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी गुहार लगाने का काम कर रहा हूँ कि जो मेरे साथ अन्याय हुआ है उसका न्याय हमें दिलवा दो, क्योंकि हम लोग समाज के लिए चलते हैं, गरीबों के लिए चलते हैं। गांव-गांव में जाकर, गली-गली में जाकर जनता के दुख को सुनने का काम करते हैं, उसके दुख सुख में शामिल होने का काम करते हैं। अगर मेरे जैसे नौजवान अगर ऐसे आहत होगा, अगर प्रताड़ित किया जाएगा, मेरे जैसे नौजवान को प्रताड़ित किया जाएगा, तो कोई समाज को सेवा करने वाला नौजवान नहीं आएगा आगे। इस नाते आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, गुहार लगा रहा हूं कि मेरा साथ देने का काम कीजिए और हमें इंसाफ दिलवाने का काम कीजिए, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं। इस नाते आज मैं आप लोगों के बीच में बोल रहा हूं। अगर मैं गलत होता तो नहीं बोलता। अगर मैं गलत नहीं हूं साथी, तो मेरा साथ देने का काम करो और मैं इस लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा और उस एसआई अशोक कुमार शुक्ला जी को कानूनी कार्रवाई करवाने का काम करूंगा और उनको सजा जरूर मिलेगी। ये आप लोग का आशीर्वाद रहा तो सभी नेताओं से निवेदन करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा कि हे मेरे समाज के बड़े बड़े नेताओं, बस बात करने से नहीं होगा। जहां आपका कार्यकर्ता, जहां आपके समाज का बेटा थाने पर प्रताड़ित किया जा रहा है और आप चुप कैसे हो सकते हैं। मैं आशा और उम्मीद आप लोग पे करता हूं और है कि आप लोग मेरी मदद करते हुए इंसाफ दिलवाने का काम करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ अपनी बात को विराम देते हुए आप सभी को सादर प्रणाम। जय स्वलदेव, जय भीम, नमो बुद्धाय।